आदित्य L1 मिशन को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट साझा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया है कि अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य, पृथ्वी की ओर BIH रहा है। इससे पहले 30 सितंबर को जानकारी आई थी कि आदित्य L अब पृथ्वी के प्रभाव से बाहर निकल गया है। भारत के सूर्य मिशन में एक के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लग रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इससे जुड़ी अहम जानकारी साझा करते हुए ये बताया है कि अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी 11 की ओर बढ़ रहा है। ट्रांजिस्टर करेक्शन मैनूवर TCM, जिसका मूल रूप से प्रावधान किया गया था 6 अक्टूबर 2023 को लगभग 16 सेकंड के लिए किया गया था। इसरो ने बताया कि 19 सितंबर 2023 को किए गए ट्रांसलिग्रेशन पॉइंट इंसर्शन TLI पैंतरेबाजी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। TCM यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यानी एला के आसपास हेलो कक्षा में प्रवेश की दिशा में अपने इच्छित पथ पर है। जैसे जैसे आदित्य एला आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ही दिनों में मैग्नेटोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। बीते 30 सितंबर को आदित्य L पृथ्वी के प्रभाव से बाहर निकल गया था। भारत ने अपने पहले सूर्य मिशन के रूप में आदित्य L को 2 सितंबर को लॉन्च किया था, जिसके बाद से ये लगातार अपने पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। उस वक्त इसरो ने बताया था कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकलकर पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। अब यह सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट एला की ओर अपना रास्ता तलाश रहा है। यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर भेज सका। पहली बार मंगल ऑर्बिटर मिशन के समय इसरो ने यह कारनाम दिखाया था। यह लगातार 5वीं बार है जब इसरो ने किसी वस्तु को किसी अन्य खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को 3 बार चंद्रमा और 1 बार मंगल की ओर स्थानांतरित किया है। उस समय से इसरो ने अंतरिक्ष यान की कक्षा को 4 बार बढ़ाया है। जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र SOI से बाहर निकलने के बाद लैग्रेंज पॉइंट एला की ओर यात्रा करेगा, क्रूज चरण शुरू हो जाएगा। फिर इसे एला के चारों ओर एक बड़े प्रभामंडल कक्षा में इंजेक्ट किया जाएगा। लॉन्च से एला तक की कुल यात्रा में आदित्य एला को लगभग 4 महीने लगेंगे और पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किमी होगी। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक ऊंचाई हासिल कर रहा है। रविवार को आदित्य L1 की कक्षा में तीसरी बार बदलाव किया गया। इसरो ने बताया कि बेंगलुरु स्थित ISTRAC ने तीसरी बार सफलतापूर्वक आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ा दिया है। अब आदित्य L1 की कक्षा 296 x 71,767 किलोमीटर की हो गई है। बता दें कि 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताने के बाद यह L1 पॉइंट की ओर छलांग लगाएगा। कब कब हुआ कक्षा में परिवर्तन? इससे पहले 2 बार आदित्य L1 की कक्षा में परिवर्तन किया जा चुका है। 2 सितंबर को इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसके बाद 3 सितंबर को पहली बार इसकी कक्षा में परिवर्तन किया गया। 5 सितंबर को दूसरी बार प्रस्टर को फायर करके इसकी कक्षा बदल दी गई। अब तक 3 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है। 2 बार और आदित्य L1 की कक्षा में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद यह लंबे सफर पर निकलेगा। अब 15 सितंबर को एक बार फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आदित्य L1, जिसे आदित्य बिडवाल अदित्य बिडिकर ने बनाया था, एक विशेष प्रकार की आवाज प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर है। यह ऑडियो प्रसंस्करण के कई उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध है। यहाँ आदित्य L1 के 10 सबसे खास बारे में जानकारी है। ओपन सोर्स। आदित्य L1 एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है कि यह मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं और उसका स्रोत कोड उपलब्ध है। विशेष प्रकार की वॉइस मॉडल। यह एक विशेष प्रकार की वॉइस मॉडल है जो भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। हिंदी समर्थन। आदित्य L1 विशेष रूप से हिंदी के लिए डिजाइन किया गया है और हिंदी में प्रसंस्करण करने में मदद करता है। ऑनफ्लाइन उपयोग। इसका उपयोग ऑनफ्लाइन मोड में भी किया जा सकता है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। उच्च गुणवत्ता ऑडियो। यह उच्च गुणवत्ता के ऑडियो प्रसंस्करण प्रदान करता है जो वॉइस